हाँ तो मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी के आपके चैनल प्रकाश स्टडी सेंटर पर। तो आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आ गए हैं कक्षा 9वीं के मंथली टेस्ट के लिए साइंस के बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों यह टेस्ट 6 जुलाई को होने वाला है और आज की ये प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है, इसीलिए वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसे दिल से एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। और हाँ, अगर आप चैनल पर बिल्कुल पहली बार आए हैं या आपने अभी तक हमारे चैनल प्रकाश स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि इसी तरह के इम्पोर्टेंट वीडियोज लगातार हमारे चैनल पर आते रहते हैं। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। दोस्तों यह टेस्ट जनरल स्कूल के छात्रों के लिए है, विषय है विज्ञान और क्लास है 9th। अगर टोटल मार्क्स की बात करें तो यह 20 नंबर का होगा और इसके लिए आपको 1 घंटे का समय मिलेगा। तो अब चलिए हम लोग फटाफट प्रश्नों को देख लेते हैं कि टेस्ट में आपको किस प्रकार के प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो ये देखिए दोस्तों, इसका सबसे पहला क्वेश्चन जो कि काफी इम्पोर्टेंट दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ की आवश्यकताओं में परिवर्तन का कारण बनता है? केवल तापमान में बदलाव, केवल दाब में बदलाव, तापमान और दाब दोनों में बदलाव, इनमें से कोई नहीं। बच्चों, तापमान बढ़ाकर या घटाकर और दाब को बदलकर पदार्थ की अवस्था यानी ठोस, द्रव, गैस को बदला जा सकता है। इसीलिए बच्चों ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा, तापमान और दाब दोनों में बदलाव। अगला प्रश्न है बच्चों बेहद ही इम्पोर्टेंट, वाष्पीकरण की दर किस पर निर्भर नहीं करती है? सतह का क्षेत्रफल, हवा की गति, आर्द्रता या द्रव का कुल द्रव्यमान। बच्चों वाष्पीकरण की दर सतह के क्षेत्रफल, तापमान, हवा की गति और आर्द्रता पर निर्भर करती है, द्रव का कुल द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। इसीलिए ऑप्शन डी सही होगा, द्रव का कुल द्रव्यमान। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, कोशिका की खोज 1665 ईस्वी में किसने की थी? तो बच्चों बता दें, रॉबर्ट हुक ने 1665 में कॉर्क की पतली काट में मृत कोशिकाओं को देखा था। इसीलिए सही जवाब होगा ऑप्शन बी, रॉबर्ट हुक। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? लाइसोसोम, गोल्जी उपकरण, माइटोकॉन्ड्रिया या राइबोसोम। बच्चों माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका के लिए एटीपी के रूप में ऊर्जा का निर्माण करता है, इसीलिए इसे कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, माइटोकॉन्ड्रिया। और आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए कि कोशिका का बिजली घर किसे कहते हैं। आप सब कोई कमेंट जरूर कीजिए, जिसका भी सही जवाब होगा उसे मैं पर्सनली हार्ट दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, वेग समय ग्राफ का ढाल क्या दर्शाता है? दूरी, विस्थापन, त्वरण या चाल। वेग समय ग्राफ की ढाल त्वरण देती है, इसीलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, त्वरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि कोई वस्तु समान चाल से वृत्ताकार पथ पर घूम रही है तो उसकी गति कैसी होगी? वृत्ताकार पथ पर चाल समान रहने पर भी हर बिंदु पर गति की दिशा बदलती है, जिससे वेग बदलता है और गति त्वरित होती है। इसीलिए ऑप्शन बी सही होगा, त्वरित गति। बच्चों आगे सेक्शन बी है, जिसमें आप लोगों को 4 क्वेश्चंस देखने को मिलेगा 2 मार्क्स का, यानी टोटल सेक्शन बी से 8 मार्क्स का रहेगा। तो चलिए इसे भी फटाफट से देखते हैं। गर्म और शुष्क दिनों में कूलर अधिक ठंडा क्यों करता है? गर्म और शुष्क दिनों में वायुमंडल का तापमान अधिक होता है और आर्द्रता यानी हवा में नमी बहुत कम होती है। इसके कारण वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। वाष्पीकरण के लिए आवश्यक ऊष्मा कूलर के आसपास की हवा से ली जाती है, जिससे हवा ठंडी हो जाती है। अगला प्रश्न है बच्चों, अंतःप्रद्रव्य जालिका के 2 मुख्य कार्य लिखिए। खुरदुरी अंतःप्रद्रव्य जालिका पर राइबोसोम पाए जाते हैं जो प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं।
दूसरा बच्चों चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका वसा का निर्माण करती हैं तथा विषैले पदार्थों का विसहरण करती हैं। अगला प्रश्न, एक समान गति एवं असमान गति को परिभाषित कीजिए। एक समान गति यानी यूनिफॉर्म मोशन, जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है तो उसकी गति को एक समान गति कहते हैं। असमान गति यानी नॉन यूनिफॉर्म मोशन, जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करती है तो उसकी गति को असमान गति कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूरी एवं विस्थापन में कोई दो मुख्य अंतर लिखिए। बच्चों मैंने यहाँ पर 3 मुख्य अंतर लिखे हैं, आप लोग 2 ही लिखिएगा टेस्ट में। एक साइड लिखेंगे आप लोग दूरी और दूसरा साइड लिखेंगे विस्थापन, उसके बाद दोनों का अंतर लिखिएगा जिस तरह मैंने लिखे हैं। दूरी में है बच्चों, यह वस्तु द्वारा तय किए गए वास्तविक पथ की कुल लंबाई है, जबकि विस्थापन में यह प्रारंभिक एवं अंतिम बिंदु के बीच की सबसे कम सीधी दूरी है। यह एक अदिश राशि है जबकि विस्थापन में यह एक सदिश राशि है। इसका मान हमेशा धनात्मक होता है जबकि इसका मान धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, तो यहाँ से बच्चों हमारा सेक्शन सी स्टार्ट होगा जिसमें आप लोग 2 प्रश्न देखने को मिलेगा। 3 मार्क्स का यानी टोटल 6 मार्क्स रहेगा यहाँ से। तो चलिए इसे फटाफट देखते हैं। एक बस की गति 5 सेकंड में 80 किलोमीटर पर आवर से घटकर 60 किलोमीटर पर आवर हो जाती है। बस का त्वरण ज्ञात कीजिए। तो बच्चों प्रारंभिक वेग यानी u दिया गया है 80 किलोमीटर पर आवर। इसे जब हम लोग मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो हमारा होगा 22.22 और अंतिम वेग यानी v दिया गया है 80 किलोमीटर पर आवर। इसे जब हम लोग मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो हमारा कितना आएगा बच्चों 16.67 और टाइम यानी समय t दिया गया है 5 सेकंड। त्वरण यानी ए का फॉर्मूला होता है v-u/t। जब हम लोग इस फॉर्मूले पर पुट करेंगे तो हमारा कितना आएगा बच्चों -1.11 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यानी फाइनल आंसर बस का त्वरण कितना आएगा बच्चों -1.11 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ऋणात्मक चिन्ह यानी माइनस का सिंबल इसीलिए लगाए क्योंकि बस की गति कम हो रही है, अर्थात यह एक मंदन है। अगला प्रश्न है बच्चों, पादप कोशिका और जंतु कोशिका में कोई 3 मुख्य संरचनात्मक अंतर स्पष्ट कीजिए। पादप कोशिका में सेलुलोज की बनी कोशिका भित्ति उपस्थित होती है जबकि जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है, केवल प्लाज्मा झिल्ली होती है। पादप कोशिका में प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोप्लास्ट यानी लवक उपस्थित होते हैं जबकि जंतु कोशिका में लवक अनुपस्थित होते हैं। पादप कोशिका में रसधनियाँ आकार में बहुत बड़ी और केंद्र होती हैं जबकि जंतु कोशिका में रसधनियाँ बहुत छोटी होती हैं और अस्थायी होती हैं। तो यहीं पर बच्चों हमारा सारा प्रश्न कंप्लीट होता है। आपके टेस्ट में इसी तरह के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी पता चल सके कि साइंस के टेस्ट में किस प्रकार के क्वेश्चंस रहेंगे। साथ ही ये सारे क्वेश्चंस के आंसर हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं, आप लोग ज़रूर ज्वाइन हो जाइए। और हाँ, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपके टेस्ट के लिए वीडियो हेल्पफुल रहा या फिर नहीं रहा, और नेक्स्ट वीडियो में किस सब्जेक्ट पर आपको वीडियो चाहिए कमेंट में ज़रूर बताइए। तो बच्चों मिलते हैं बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।